प्रिय छात्रों नमस्कार। सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10वीं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 को आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न 3 क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हमको स्तंभ की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल। तो हम क्या मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या मान लेते हैं या कोई संख्या। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे माना सदस्य वाली एक संख्या कितनी है, माना ए बराबर हम मान लेते हैं क्या है 616 और बी हम मान लेते हैं क्या, बी हम मान लेते हैं 32 को। तब इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है जहां इसकी शर्त है कि जो r का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हम क्या होगा छोटा होगा। तो ये इसकी शर्त दी गई है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चरण 1 हल करेंगे। तो चरण 1 में क्या होगा 616, ये हम किसको माने हैं 616 को। तो 616 इस फॉर्मूले में इन मानों को रखना है। तो 616 बराबर बी क्या माने हम, बी माने हम 32 को और क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है। तो चलिए इसको हम भाग कर लेते हैं। तो जब भाग करेंगे तो क्या आता है, इसको हम भाग करके देख लेते हैं कि क्या आता है भाग करने पे। तो इसको हम भाग करते हैं, 32 से 616 को भाग करना है। तो कितना आता है, तो ये 19 बार में जाएगा। तो देखिए हम कर लेते हैं 19 बार में जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा 19 बार में, 19 बार में जब करेंगे तो ये देखो आ जाएगा 19 दूना 38 और आपका बच गया शेष 3 बचा और 19 3 57 हो जाएगा। और 57 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 660। तो ये कितना आ जाएगा 608 आ गया। अब इसको हम घटा लेते हैं। तो ये 16 में 8 घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये हमारा शेषफल इधर 0 आ जाएगा। तो ये r का मान आ गया और ये हमारा q का मान आ गया। तो अब इन मानों को हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे 616 बराबर 32 गुणे q की जगह पे हमको क्या रखना है, हमारा क्या आया था 19 रख देते हैं प्लस शेषफल कितना आया हमारा 8 आया था। तो ये हमारा इस प्रकार से Q और R का मान रख दिए। ये पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब चरण दूसरा, क्योंकि शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको करते रहना है। तो चरण दूसरा में क्या आएगा, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि चरण दूसरे में जो हमारा B का मान था वो अब इसका A का मान कहलाएगा और जो शेषफल आया था वो इसके B का मान कहलाएगा। तो ये 8 गुणे Q प्लस R, जो हमारा B का मान था वो हमारे अगले चरण में A कहलाएगा और जो शेषफल था वो हमारा B का मान कहलाएगा। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं भाग करके। तो ये क्या आ जाएगा
32 को किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो भाग करते हैं। तो ये 8 चौके 32 4 बार में आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 32 बराबर 8 गुणे 4 और शेषफल कितना है, इस पे 0 आया है। तो शेषफल जब 0 आया है तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ चूंकि शेषफल 0 है, तब जब सब शेषफल 0 है तब HCF क्या होगा इसका, HCF 8 होगा। क्या होगा इसका, HCF 8 होगा। तो हमको प्रश्न में क्या बोला है कि इस स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने स्तंभ होंगे। तो हम लिखेंगे, आता है स्तंभों की संख्या कितनी होगी, ये जो हमारा आया है स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये इसका मान आ जाएगा। तो स्तंभों की संख्या क्या होगी हमारी, 8 होगी, क्योंकि 8 पे 0 आया है। जिस पे 0 आता है वही उसका HCF कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो स्तंभों की संख्या हमको पूछा था प्रश्न में, तो ये हमने स्तंभों की संख्या प्राप्त कर ली 8। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल प्राप्त हो गया। देख सकते हैं आप, इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उनको देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।